Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss very important topic that is oxy acids of halogens. तो students ये जो हमारा टॉपिक है oxy acids of halogens, इसको स्टार्ट करने से पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस के अंदर जो है वो इस यानी कि जो लेक्चर है इसमें मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम जो है वो इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसके नॉमेनक्लेचर जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स को डिस्कस करेंगे एंड देयर सॉल्ट्स। ये फर्स्ट जो पार्ट है उसमें मैं आप लोगों से इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करूंगी ऑक्सी एसिड्स के। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर मैं आप लोगों से स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स को डिस्कस करूंगी। इसके अलावा जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ हैलोजेंस को डिस्कस करूंगी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सी एसिड्स को डिस्कस करूंगी, जिनके अंदर हमारे पास जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। थर्मल स्टेबिलिटी आ जाती है, एसिड स्ट्रेंथ आ जाती है, ऑक्सीडेशन पावर आ जाती है, और उसके बाद जो है लास्ट में कंपैरिजन ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस। ये जो है 4 तरह की जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी सेकंड पार्ट में। तो स्टूडेंट्स हम पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन है एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स एंड देयर सॉल्ट्स। तो पहले स्टूडेंट्स मैं इनको डिस्कस करूंगी, फिर जो है सेकंड पार्ट में मैं बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको आप लोगों से डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसकी तरफ मैं आती हूँ सबसे पहले। तो ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, यहाँ पर ये जो टर्म है ऑक्सी एसिड्स, हम इन्हें क्यों कह रहे हैं ऑक्सी एसिड्स, इसकी तरफ हम पहले जो है फोकस करेंगे। तो ये वर्ड जो है ऑक्सी एसिड्स मतलब ऐसे एसिड्स जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होगी। ठीक है, ऑक्सीजन एटम जो है वो मौजूद होगा, ऐसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। तो ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे हैलोजेंस साथ में ऐसे एसिड्स हैं ये जिनके अंदर जो है वो हैलोजन जो है वो भी मौजूद होगा। ठीक है, सो ऑक्सी एसिड्स of oxygen containing acids of halogens are called as oxy acids क्या हैं, they are oxygen containing acids of halogens। हम ये कहेंगे कि बात ही हम किसकी कर रहे हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की। ठीक है, तो हम क्या मैंने भी आपको बताया कि ऑक्सी एसिड्स किन्हें कहते हैं, हम ऐसे एसिड्स जिनके अंदर ऑक्सीजन जो है वो मौजूद हो। ठीक है, ऑक्सीजन एटम जो है वो मौजूद हो, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। तो होप्स के स्टूडेंट्स ये तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी है कि ऑक्सी एसिड्स क्या है। ठीक है, अब ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस हैं, तो ऐसे हैलोजेंस जिनके अंदर ऑक्सीजन जो है हैलोजन एसिड्स जो हैं जिनके अंदर जो है वो ऑक्सीजन एटम मौजूद हो, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या कहेंगे, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस कहेंगे। ठीक है, सो ऑक्सी एसिड्स क्या है, दे आर ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स ऑफ हैलोजेंस आर कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो होप्स के स्टूडेंट्स ये आपको बात जो है वो क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑक्सी एसिड्स, जैसे मैंने अभी बात की, तो स्टूडेंट्स इसमें जो है डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू भी मैं अभी ये एक्सप्लेन करूंगी आपको, लेकिन यहाँ पर अब जैसे एक बात है कि क्या किस तरह से लिंक्ड करेंगे। तो ऑक्सी एसिड मॉलिक्यूल जो है दैट कंटेन्स हाइड्रोजन लिंक्ड टू दी हैलोजन एटम थ्रू एन ऑक्सीजन एटम। अब स्टूडेंट्स दो बातें आपने इसमें याद रखनी है कि हमने कहा कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस के ऐसे एसिड्स जिनके अंदर ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होगी, तो ऐसे एसिड्स को हम कहेंगे ऑक्सी एसिड्स। लेकिन आपको वैसे पहचान पता होनी चाहिए कि एसिड की क्या पहचान होती है, कि जो कोई भी एसिड जो आपको जो है प्रोटॉन दे दे। ठीक है, जो कि आपको H पॉजिटिव आयन देता है या जिसको आप कहते हैं प्रोटॉन, जो आसानी से दे देता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, तो आप यही बात यहाँ पर की जा रही है कि ऑक्सी एसिड मॉलिक्यूल जो है उसमें जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का मतलब तो होप्सो के मतलब पता चल गया कि क्यों हाइड्रोजन, यहाँ पर बात हाइड्रोजन की जा रही है। क्यों, क्योंकि एसिड की पहचान क्या होती है, जो आपको प्रोटॉन दे दे, H पॉजिटिव जो है वो आपको आसानी से दे दे, तो हम उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब आसानी से दे या मुश्किल से दे, वो डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक एसिड है। ठीक है, तो ये तो चले खैर बात की बात है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हाइड्रोजन लिंक्ड करता है टू द हैलोजन एटम थ्रू एन ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर देखें, जैसे मैं एक कॉमन एग्जाम्पल ले रही हूँ, हैलोजन एटम में जनरल बात कर रही हूँ, जैसे कि मैं एक्स ले लेती हूँ। आपको पता है हैलोजन एटम को हम जनरल वे में एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन लिंक्ड करेगा हैलोजन एटम के साथ थ्रू ऑक्सीजन एटम। देखें यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के साथ फिर ऑक्सीजन और फिर हैलोजन, मतलब ये इनकी लिंक ये कैसे करेंगे, हाइड्रोजन लिंक टू दी हैलोजन एटम के साथ लिंक कर रहा है किसके थ्रू एन ऑक्सीजन एटम, बीच में ऑक्सीजन एटम आएगा और फिर इस तरह से लिंक करेंगे। ठीक है, तो ये बात स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर दो बातें मैंने दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने सबसे पहले क्या चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। अब ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, उनको हम क्या कहते
कहते हैं, ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। होप सो के स्टूडेंट्स ये दोनों बातें आपको क्लियर है। उसके बाद इनकी लिंक ये कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन के साथ लिंक करेगा थ्रू एन ऑक्सीजन एटम। सेंटर में जो है वो बीच में ऑक्सीजन होगा, फिर उसके साथ जो है वो प्रॉपर लिंकिंग इसकी होगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आते हैं इसकी जो इसके अंदर जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन है, इनकी जो जनरल फीचर्स हैं उसको मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर हम जो है वो नोमेनक्लेचर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है जनरल फीचर्स की तरफ आए तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि स्टेबल ऑक्सी एसिड्स ऑफ फ्लोरीन डू नॉट एग्जिस्ट। अब जो फ्लोरीन है हमारे पास हैलोजेंस हैं, आपको पता है इसमें हैलोजन में सबसे पहले जो मेंबर आता है वो फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन आता है। तो हम पहले फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। तो फ्लोरीन जो है इसकी बात हो रही है, तो कहते हैं कि जो इसके स्टेबल ऑक्सी एसिड्स हैं फ्लोरीन के, वो एग्जिस्ट नहीं करते, स्टेबल नहीं एग्जिस्ट करते। सिर्फ एक ये एसिड है आपका जो फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड है HOF। देखिए यहाँ पर अब एक्स को हटा के हैलोजन कौन सा ले लिया, फ्लोरीन, HOF, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, ऑक्सी एसिड ऑफ फ्लोरीन। तो इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बट इज हाईली अनस्टेबल। इसमें से ये वाइड एक आपका ऑक्सी एसिड ऑफ फ्लोरीन है जो कि प्रिपेयर किया गया, लेकिन ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, स्टेबल नहीं होता, तो कोई भी चीज़ जो स्टेबल नहीं होती फौरन से डिकम्पोज हो जाती है। ठीक है, सो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये क्या है, अनस्टेबल है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड अगर हम पॉइंट की तरफ आए, सेकंड जनरल फीचर की तरफ, तो मोस्ट ऑफ द ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस आर अनस्टेबल कंपाउंड्स। तो ज़्यादातर जो इनके ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अनस्टेबल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कि स्टेबल ना हो, मतलब फौरन से क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड्स। ठीक है, सो दे जनरली एग्जिस्ट ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसी वजह से ये जो है वो ज़्यादातर जो है वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स, या आप कह सकते हैं कि सॉल्ट्स की फॉर्म में जो है ये मौजूद होते हैं। ठीक है, एसिड की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, लेकिन इनके सॉल्ट्स की फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में जो है ये ज़रा स्टेबल होंगे। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड इसका जनरल फीचर क्या है, थर्ड फीचर या प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड। आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। आइसोलेट कहते हैं सेपरेट करने को, अलहदा करने को, तो आप इसको इनको सेपरेट नहीं कर सकते। सो दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से जो है वो इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस को और इनके जनरल फीचर्स को डिस्कस किया। तो होप सो कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं इसके नोमेनक्लेचर की तरफ, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स एंड देयर सॉल्ट्स। तो ये स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर है, होप सो कि आपको नज़र भी आ रहा है। तो नोमेनक्लेचर में डिस्कस करने से पहले जो है कुछ रूल्स हैं वो हमने फॉलो करने होते हैं। उन रूल्स को अच्छे से आप अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आपको जितने भी ये इनकी नेम्स वगैरह हैं उनको नोमेनक्लेचर कहते हैं, नेम देने को। ठीक है, नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं, नेमिंग द कंपाउंड। तो हम जो नाम है वो फिर हम आसानी से जो है वो दे सकेंगे। क्या है, नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं, नेमिंग द कंपाउंड। मतलब आपने जो है वो कोई भी जो आपको कंपाउंड है, आपके पास कोई भी ऑक्सी एसिड है, उसको नाम किस तरह से देंगे हम यही डिस्कस करेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स हैं वो मैं आप लोगों से पहले डिस्कस करूंगी, साथ साथ में एग्जांपल भी आप लोगों को देती जाऊंगी। तो फर्स्ट आते हैं, फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड। अब कौन से रूल्स यूज होते हैं, फर्स्ट रूल है कि सम कॉमन एसिड इज आर्बिट्रली कॉल्ड इक एसिड। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एसिड जो हैं उनके एंड में जो है हम टर्म यूज करते हैं इक एसिड। जैसे हम सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, आपने देखा होगा कि उसके एंड में हम इक लगाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसी तरह नाइट्रिक एसिड, तो उनके एंड में आपने देखा ना, ये मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, जैसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक के एंड में इक आ रहा है। ठीक है, इक एसिड। इसी तरह जो है आपके पास जो है वो नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक के उसमें एंड में आपने देखा होगा कि इक एसिड आ रहा है, मतलब इसके एंड में भी इक आ रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे बहुत सारे कॉमन एसिड्स आपने देखा होगा कि जिनके एंड में क्या आता है, इक एसिड आता है। ये तो जस्ट मैं सिंपल बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं ऑक्सी एसिड्स की, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, तो उसको हम डिटेल में हैलोजेंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी मैं बात कर रही हूँ कि इक एसिड आता है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स के, अगर हम इनकी बात करें कि सम कॉमन एसिड इज आर्बिट्रली कॉल्ड इक एसिड एंड द नेम ऑफ इट्स सॉल्ट्स एंड इन एट। तो ठीक है, तो आपने फर्स्ट रूल क्या है कि कुछ एसिड्स जो हैं जिनके एंड में इक एसिड आ रहा है, उनके जो नेम्स हैं, इनके जो सॉल्ट्स के, अगर हम सॉल्ट्स की उनकी बात करें, ये तो एसिड के एंड पे आ रहा है ना इक एसिड, लेकिन अगर उन्हीं के सॉल्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उनकी एंडिंग किस तरह से होगी, उनके एंड में क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। अब एक बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि सॉल्ट, एसिड से हम सॉल्ट कैसे बना रहे हैं, मतलब एसिड में क्या चेंज लाएंगे तो हमारा सॉल्ट बनेगा। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ,
सिंपल सी एग्जांपल स्टूडेंट्स को अक्सर मैं देती हूँ कि जैसे HCl है हमारे पास, ठीक है, HCl हमारे पास जो है एसिड है, ठीक है, HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब होता ये है कि जब हम इस हाइड्रोजन को, एसिड की पहचान ही क्या होती है, जो कि आपको प्रोटॉन देता है। ये मैंने अभी स्टार्ट में आपसे डिस्कस किया, जो आपको H पॉजिटिव दे दे या प्रोटॉन दे दे, ठीक है, आसानी से, तो या प्रोटॉन दे दे, तो हम उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब यहाँ से हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें किससे, सोडियम से या पोटाशियम से, कोई भी मेटल आयन से हम रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो उसका सॉल्ट बन जाता है। तो अब आपने देखा कि जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं Na से और ये Cl एज इट इज रहता है, तो देखें हाइड्रोजन को रिप्लेस किया सोडियम से, तो ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, इसका सॉल्ट बन गया, ठीक है। ये एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका जो सॉल्ट है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड ये क्या होता है, नमक होता है, जो हम टेबल सॉल्ट को घरों में हम यूज करते हैं। इसी तरह आपने जैसे हम बात करते हैं, इसको हम पोटाशियम से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम सोडियम से रिप्लेस करें। पोटाशियम क्लोराइड वो भी KCl भी क्या है, सॉल्ट है। तो इस तरह से आप जो है वो सॉल्ट बनाते हैं। तो अब यहाँ पर हमने बात की कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे इसी से रिलेटेड मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एग्जांपल है क्लोरिक एसिड, ठीक है। जैसे HClO3 ये आपका जो है ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन है, ठीक है। ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन, यहाँ पर हैलोजन क्या है, Cl है, हैलोजन क्लोरीन है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये हैलोजन्स हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमने ऑक्सी एसिड लिया है क्लोरीन का। तो ऑक्सी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेनिंग है, देखिए इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है। और एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन मौजूद है, जो आपको प्रोटॉन देता है वो एसिड होता है। तो इस तरह से ये आपका HClO3 जो है वो ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन है। अब इसका नाम क्या है, क्लोरिक एसिड, इसके एंड में एक आ रहा है, ठीक है। अब एक क्यों आ रहा है, यही बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिसके अंदर आप नोट करेंगे कि जिसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होंगी, ठीक है। 3 ऑक्सीजन जो है वो जैसे ये यहाँ पर मौजूद है, तो उसके एंड में आप क्या कहेंगे उसको, जैसे इस केस में, खास तौर पे इस केस में भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, आप इसको कहेंगे क्लोरिक एसिड। और इसी के अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, यहाँ पर मैंने भी बात की ना कि हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं सोडियम से, तो जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, सोडियम से रिप्लेस कर दिया, तो ये उसी का सॉल्ट बन गया। तो एंड में क्या आ जाएगा, उस सॉल्ट के एंड में 8 आ जाएगा, यही बात करना, सॉल्ट एंड्स इन 8। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोरेट, क्या बन जाएगा, सोडियम ये आ गया, और ये बाकी पार्ट क्या बन जाएगा, क्लोरेट बन जाएगा, क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको ये फर्स्ट पॉइंट जो है, ये फर्स्ट रूल जो है वो आपको क्लियर हो गया है कि जो इक एसिड्स हैं, एक एसिड है, मतलब कुछ कॉमन एसिड जो हैं जिनके एंड में एक एसिड आता है, और उनके जो सॉल्ट्स हैं तो वो हम उनको क्या कहते हैं, उनके एंड में क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो जैसे कि आपने ये एग्जांपल देख ली कि क्लोरिक एसिड है, ये आपका HClO3 इसको आप कहते हैं, और सोडियम क्लोरेट जो है वो इसी का सॉल्ट जो है वो सोडियम क्लोरेट है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया आपने सोडियम के साथ। तो ये हो गया। इसी तरह अगर आप सोडियम की जगह पोटाशियम से रिप्लेस कर दें, तो आप इसको क्या बोलेंगे, पोटाशियम क्लोरेट बोलेंगे, ठीक है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये एक पॉइंट क्लियर है। अब हम आते हैं सेकंड जो है वो सेकंड जो इसका रूल है उसकी तरफ आते हैं। द एसिड इन विच हैलोजन एटम हैज ऑक्सीडेशन स्टेट हायर देन इक एसिड। अब इसमें क्या है कि इक एसिड से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगी, तो हम ऐसे जो एसिड होंगे उनको हम क्या कहेंगे, पर इक एसिड कहेंगे, पर हेलिक एसिड आप कह सकते हैं, पर हेलिक एसिड, जिसमें क्या होता है कि हैलोजन एटम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो इक एसिड से, मतलब ये जो आपका इक एसिड था उससे हायर होगी, ठीक है। तो ऐसे उनको हम क्या कहेंगे, एसिड्स को हम क्या कहेंगे, पर हेलिक एसिड कहेंगे या पर इक एसिड, मतलब एंड में इक आ जाएगा, ठीक है। अब और उसके जो सॉल्ट होगा, उस अगर हम सॉल्ट की बात करें तो उसके एंड में क्या आ जाएगा, पर तो स्टार्ट में आपने लिखा ना, जैसे पर इक एसिड, इक जब भी आएगा इक, तो उसका सॉल्ट क्या होगा, 8 होगा, ये आपने स्टार्ट में देखा था, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर भी इक एसिड आया है, तो एंड में सॉल्ट के एंड में क्या आएगा, वैसे ही सेम आपने याद रखना कि 8 आएगा, ठीक है। 8 आएगा, 8 हम यूज करते हैं, ये सफिक्स यूज की जाती है, सफिक्स कहते हैं जो कि एंड में यूज की जाती है। एक होती है टर्म प्रीफिक्स, प्री कहते हैं पहले, जो पहले आती है, ठीक है, और एक होती है सफिक्स जो बाद में आती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है इसको यूज करना है। तो होप्स हो कि ये सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब इसकी तरफ आते हैं, तो इसकी एग्जांपल की तरफ भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे पर क्लोरिक एसिड, अब इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर अगर लेट सपोज हमने क्लोरीन ही लिया है, मतलब HClO3 की जगह हमने HClO4 ले लिया। अब देखें यहाँ पर जो है HClO4 है, क्लोरीन के साथ जो है वो 4 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, पर क्लोरिक एसिड हम इसे कहेंगे। और इसी के हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर देंगे सोडियम के साथ, ये इसका सॉल्ट बन जाएगा, तो इसको क्या कहलाएगा, ये सोडियम पर क्लोरेट, मतलब सोडियम जो भी आपने आयन लिया, यहाँ पर पोटाशियम लिया तो पोटाशियम पर क्लोरेट होगा, सोडियम लिया तो सोडियम कह देंगे, और पर एज इट इज लगाया, और फिर हेलेट है, मतलब कौन सा हेलोजन लगा रहे हैं, क्लोरीन लगा रहे हैं, तो इसी वजह से क्लोरेट आप इसे बोलेंगे, ठीक है।
ये हो गया 60। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मैंने बात की है कि हैलोजन एटम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हायर है देन इक एसिड, इसका क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या होगा, तो ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है, तो 3 2 जार 6, ये -2 होगा तो 3 2 जार 6 ये -6 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का आपको पता है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो इसका +1 होता है। तो अब ऐसा क्या करें कि ये +6 बने, क्योंकि देखिए ये वाला जो है वो -6 बन गया ना, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होके, ठीक है। ये शॉर्टकट मैं बता रही हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए। तो 3 2 जार 6, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई होके तो ये -6 हो जाएगा, तो ये वाला +1 है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, +6 बनाने के लिए क्या करेंगे +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये +5 है, यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं +5 है ऑक्सीजन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ठीक है। तो +5 और ये +1 मिलके +6, और +6 -6 खत्म हो गया, मतलब न्यूट्रल ओवरऑल होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब 0, कोई चार्ज मतलब ओवरऑल पर नहीं आप शो कर रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि इसमें जो आपका पर क्लोरिक एसिड है इसमें क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है देन इक एसिड, तो कैसे, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो अब देखिए -2 होता है ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का वो -2 होता है, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो 4 को मल्टीप्लाई करें -2 से तो कितने होते हैं -8 बनता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि हाइड्रोजन का फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है। तो अब इस क्लोरीन का क्या करेंगे, ये +8 हो, ठीक है, क्योंकि ये -8 है तो यहाँ पर +8 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें +7 ऐड कर देंगे, +7 और +1 दोनों मिलके क्या बना देंगे +8। तो अब इसका आपने देखा कि क्लोरीन का जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ पर +5 था, अब यहाँ पर क्या है +7 है। तो इससे ये आपको पता चल गया कि जो आपका जो आपके पर क्लोरिक एसिड है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हैलोजन एटम की वो हायर है देन इक एसिड, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपको साथ में क्लियर हो गए हैं। अब मैं आती हूँ थर्ड पॉइंट की तरफ, ठीक है, और इनके जो नेम्स हैं एसिड के नेम और इनके जो सॉल्ट्स के नेम्स हैं वो भी आपको क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट की तरफ आती हूँ, थर्ड रूल की तरफ आती हूँ, द एसिड इन विच हैलोजन एटम हैज ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर देन इक एसिड। अब इसमें क्या होता है, हैलोजन एटम जो है ऐसे एसिड जिसमें हैलोजन एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लोअर होगा एक एसिड से, यानी कि 1 ऑक्सीजन एटम इसमें क्या है लेस है, 1 ऑक्सीजन एटम क्या होगी लेस होगी, देन इट इज कॉल्ड एज उस एसिड। मतलब उसके एंड में क्या आएगा OUS आएगा, उस या अस आप बोलते हैं, जैसे नाइट्रस, सल्फ्यूरस एसिड, इसी तरह क्लोरस एसिड, ठीक है। तो ये नेम्स आपने इस तरह से आप देखेंगे जिसमें क्या होगा कि हैलोजन एटम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इक एसिड से लोअर होगी। इसमें देखिए इक एसिड से जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हायर थी तो आपने इसको क्या कहा था पर इक एसिड, लेकिन अगर लोअर है तो आप जस्ट उसको लिखेंगे उस एसिड। अब इसमें और इसके जो सॉल्ट्स हैं स्टूडेंट्स उनकी एंडिंग कहाँ पर होगी, उसको जैसे हम उनको इनके लिए यूज़ कर रहे थे, हम 8 यूज़ कर रहे थे, ठीक है, इक एसिड वाले के लिए। लेकिन जो उस एसिड है उसके लिए आप हमेशा याद रखें कि जिसके कोई भी एसिड जिसके एंड में उस आएगा उसका सॉल्ट जो है वो आइट कहलाएगा, मतलब उसके सॉल्ट के एंड में आप ITE आइट ऐड कर देंगे सफिक्स के तौर पर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका ये जो आपका है HClO2, इसको हम क्या कहते हैं, देखें हमने कहा कि हैलोजन एटम जो है वो हैज ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर देन इक एसिड, एक ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम देखेंगे 1 ऑक्सीजन एटम लेस देन इक एसिड। तो अब इक एसिड में कितने ऑक्सीजन एटम थे, यहाँ पर HClO3 में 3 ऑक्सीजन थे, ठीक है, जबकि यहाँ पर एक एसिड ऑक्सीजन कम होना चाहिए। तो देखिए इसमें HClO2 मतलब 2 ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं। तो ये चीज़ तो होप सो कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं कि ये लेस है कैसे, तो ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये -4 हो गया ओवरऑल इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का तो होता ही +1 है, ये हो गया +1। अब ये -4 है तो इनको क्या होना चाहिए +4, तो ऑटोमेटिकली इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +3, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पर ये क्या है +3 है, जबकि एक एसिड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का क्या था +5 था। क्योंकि स्टूडेंट्स मैं बार बार क्लोरीन की बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि हैलोजन है, तो यहाँ पर क्लोरीन की जगह हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दी सारों की में क्लोरीन की, तो इसी वजह से इसी रिस्पेक्ट से मैंने सारी जो है वो उसमें क्लोरीन को हैलोजन को ले लिया है, ठीक है। तो +5 जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +5 है, यहाँ पर इसका कम होके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो लोअर है देन इक एसिड क्या है +3 है, +5 से कम है +3 है, ठीक है। तो होप सो कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आपको क्लियर हो गए हैं। और अब मैंने कहा कि एंड पे इनके एसिड के एंड पे क्या आएगा उस एसिड, तो आपने देखा कि हेलस है ना, हेलस कहलाएगा हेलस एसिड। तो हेलस क्या है, क्लोरीन है हैलोजन, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे क्लोरस एसिड, मतलब एंड क्या आ जाएगा OUS आ जाएगा, क्लोरस एसिड इसका नेम कहलाएगा। और अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें सोडियम से
या पोटाशियम से तो वो इसका साल्ट कहलाएगा। तो हम यहाँ पर लेट सपोज कि सोडियम से ही रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सोडियम NaClO2 कहलाएगा ना। ये एसिड HClO2 था तो सोडियम से रिप्लेस कर दिया तो NaClO2 होगा ये इसका फॉर्मूला, और इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, सोडियम, और एंड पे बताया कि सॉल्ट के एंड में क्या आएगा, आइट, तो सोडियम क्लोराइट जो है वो इसका नेम होगा। तो होप सो के स्टूडेंट्स ये थर्ड पॉइंट जो है वो भी आपको क्लियर हो गया है। थर्ड यानी कि जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर में जो थर्ड रूल है वो आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है कि द एसिड इन विच हैलोजन एटम हैज ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर देन उस एसिड। अब इसमें जो है हम वो एसिड ले रहे हैं जिसमें क्या है कि हैलोजन एटम जो मौजूद है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उस एसिड यानी कि उस एसिड जो थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया है उससे भी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है। ऐसे एसिड्स को हम क्या कहेंगे, हाइपो, उसके मतलब स्टार्ट में हम यूज़ करेंगे हाइपो वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। हाइपो एंड में जो है वो उस एसिड, क्योंकि पहले ही बता चुकी हूँ, तो हाइपो उस एसिड या हाइपोहेलस हैलोजन में यहाँ पर अभी लेट सपोज नहीं बता रही आपको, कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो अगर क्लोरीन है तो हाइपोक्लोरस एसिड कहलाएगा, अगर ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमस एसिड कहलाएगा। इस तरह से नेम आप इसको देंगे। एंड इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड एज हाइपोआइट सॉल्ट। तो ये बात पहले ही मैंने आपको बता दी है कि जब भी उस एसिड टर्म लगेगी तो हमेशा सॉल्ट जो होगा वो उसका आइट कहलाएगा, लेकिन अगर इक एसिड लगेगी तो हमेशा सॉल्ट जो है वो 8 कहलाएगा। बस दो बातें आपने याद रखनी है। अगर इक एसिड है तो 8 सॉल्ट होगा, उसका सॉल्ट के एंड में 8 आएगा, और अगर उस एसिड है मतलब एंड में OUS आ रहा है एसिड के एंड में, तो हमेशा उसका सॉल्ट जो होगा वो आइट कहलाएगा, ठीक है, उसके एंड में आइट आएगा। अब ये हाइपोक्लोरस है तो इसी वजह से इसका सॉल्ट जो होगा वो हाइपो क्लोराइड सॉल्ट, मतलब अगर हैलोजन में Cl ले रही हूँ तो ये इसका सॉल्ट होगा हाइपोक्लोराइड सॉल्ट या हाइपोहेलाइट सॉल्ट आप इसे कहेंगे जनरल में। एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो एग्जांपल में आपके पास देखें कि HClO है, यहाँ पर मज़ीद एक ऑक्सीजन जो है वो कम हो गई है और इसका नाम जो है वो हाइपोक्लोरस एसिड है। क्यों? क्योंकि जो है वो इसमें Cl जो है वो हैलोजन है, तो इसी वजह से क्लोरस हाइपोक्लोरस एसिड ये कहलाएगा। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात अगर हम कर रहे हैं तो लोअर देन उस एसिड, तो उस एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्लोरीन की वो +3 थी, तो इसमें आप देखेंगे कि और भी कम हो जाएगी। तो कैसे, अब देखें यहाँ पर फाइंड भी कर लेते हैं। ऑक्सीजन का अटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है। तो इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये -2 है ना, तो ऑटोमेटिकली इनको क्या होना चाहिए, +2, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन का जो है वो +1 है, जबकि उस एसिड में क्या था, सिंपल उस एसिड में +3 था, तो इधर और कम हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लोअर हो गई है उस एसिड से, तो ये +1 हो गई है, +3 से +1 हो गई है, ठीक है। सो ये तो होप्स हो कि आपको दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब इनके सॉल्ट की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर H को हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दें उसी तरह सोडियम से, तो यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, सोडियम हाइपो, और सॉल्ट के एंड में आपने पढ़ा है कि आइट आना चाहिए, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो इसका सॉल्ट कहलाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या आप लिखेंगे, सारा कुछ सेम होता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जस्ट हाइड्रोजन को हटा के आप सोडियम कर देते हैं। अगर पोटाशियम लेंगे तो पोटाशियम हाइपोक्लोराइड जो है वो ये कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये मैंने जो आपसे 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, यहाँ तक स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको कोई भी मसला नहीं है। अब मैं आती हूँ 5th पॉइंट की तरफ, और जब हम ये डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जितने भी ये सारे पॉइंट्स हैं वो आपके सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट 5th पॉइंट की तरफ आते हैं। द रूट ऑफ द नेम ऑफ एसिड और द सॉल्ट इंडिकेट्स द पेरेंट नेम। अब रूट ऑफ द नेम ऑफ एसिड मतलब जो भी एसिड का नेम है या जो सॉल्ट है वो आपको पेरेंट नेम जो है वो उसके के बारे में इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है, पेरेंट नेम के बारे में, कि उसका पेरेंट नेम वो कहलाएगा, ठीक है। अब कैसे, कि देखें हमारे पास हमने स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है, सबसे पहले ये एक टेबल होप्स हो कि आपको नजर आ रहा है, ये एक टेबल है, ये साथ ही ड्रॉ किया है ताकि आप लोगों को जो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस को जो अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी हो। पहले मैंने सोचा कि ये टेबल ही आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, लेकिन इसको मैंने एंड में इसलिए डिस्कस किया कि ताकि आप जब सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप रूल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो टेबल जो है इसको मजीद अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आपको आसानी होगी। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस है, यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया। सेकंड में फॉर्मूला ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात हो रही है, फ्लोरीन की नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट में कि जनरल फीचर्स में कि HOF जो है वाहिद ऑक्सी एसिड ऑफ फ्लोरीन है, HOF, जो कि जिसको प्रिपेयर किया गया लेकिन वो हाईली अनस्टेबल था, तो इसी वजह से जो है वो उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करें क्योंकि उसका एक ही ऑक्सी एसिड मौजूद था, ठीक है। तो इसलिए हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ज़रा ज़्यादा है, तो इसलिए हम इनको ज़रा ज़्यादा डिटेल में
डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है जनरल नेम्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स हम डिस्कस करेंगे और सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये हमने लिया था एक सीक्वेंस में आप कर लें कि जैसे HClO है, पहले एक ऑक्सीजन वाला, फिर उसके बाद दूसरा 2 ऑक्सीजन वाला, फिर 3 ऑक्सीजन वाला और फिर 4 ऑक्सीजन वाला। इस तरह से आप लोगों को याद करने में काफ़ी आसानी होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स कि HClO जो है हमारे पास, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 है। या ये मैंने अभी आपको फाइंड आउट भी करके दिखाया है कि इसमें क्लोरीन जो है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन की लिखी जा रही है, क्लोरीन की। यहाँ पर भी क्लोरीन की, ये भी क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये हैलोजन है क्योंकि, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी जा रही है। तो यहाँ पर ये +1 है, इसके केस में जो है वो +3 है, और इसके केस में +5 है, और इसके केस में जो है ये +7 ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का, ठीक है। तो ये मैंने भी कैलकुलेट करके दिखाई है। होप सो कि वो आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो दोबारा से आप जो है वो इसको पीछे से जाके देखें, जो मैंने भी डिस्कस किए हैं, तो आपको ये जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम आते हैं इसी तरह जो ब्रोमीन के ऑक्सी एसिड्स हैं, ये क्लोरीन के थे सारे, ठीक है। अब इसी तरह ब्रोमीन के लिए जो है वो फर्स्ट, जैसे मैं पहले क्लोरीन के नेम्स कर लेती हूँ कि फर्स्ट है आपके पास, जैसे फर्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास HClO, तो हम इसका नेम क्या कहते थे, हाइपोक्लोरस एसिड, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना अपने नेम्स आप लिख रहे हैं ना ऑक्सी एसिड्स के, तो हाइपो डैश डाल के उस एसिड लिख दिया, क्योंकि अब यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया अगर हैलोजन, तो हम इसको बोलेंगे हाइपोक्लोरस एसिड, लेकिन अगर ब्रोमीन ले रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे हाइपोब्रोमस एसिड, और अगर आयोडीन ले रहे हैं, HIO ले रहे हैं, मतलब आयोडीन ले रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे हाइपोआयोडस एसिड बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह अब हम क्लोरीन का जो आप सेकेंड वाला एसिड ऑक्सी एसिड ले रहे हैं HClO2, ठीक है, तो इसके एंड में क्या आ जाएगा, ये क्लोरीन वाला है, तो इस वजह से इसके एंड में क्या है, उससे एसिड आएगा, तो मतलब ये क्लोरस एसिड कहलाएगा। अब ब्रोमीन वाला और आयोडीन वाला जो है वो नहीं है, यानी कि ब्रोमस और आयोडस एसिड नहीं है, तो इस वजह से इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये उस एसिड हो गए, ठीक है, क्लोरस एसिड। इसी तरह HClO3 जो था, इसको हम क्या कहते थे, इक एसिड कहते थे, मतलब इनके एंड में इक आ जाएगा, तो ये क्लोरीन वाला हुआ तो क्लोरिक एसिड, ब्रोमीन वाला हुआ तो आप इसको कहेंगे ब्रोमिक एसिड, और अगर आयोडीन वाला हुआ तो आप इसको बोलेंगे आयोडिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है HClO4, ये जो लास्ट वाला है, इसको हम क्या कहते थे, स्टार्ट में पर यूज करते थे, और हेलिक एसिड मतलब जो सा हैलोजन है, लेट्स सपोज कि हमारा जो है वो क्लोरीन है, तो हम इसको पर क्लोरिक एसिड बोलेंगे, ठीक है, HClO4। और सेकंड वाला नहीं है तो फिर लास्ट वाला देखेंगे पर आयोडिक एसिड, आप इसको बोलेंगे HiO4 को, ठीक है। मतलब एंड में पर, स्टार्ट में लिखेंगे हैलोजन जो भी है, क्लोरीन है तो पर क्लोरिक होगा, और अगर आयोडीन है तो पर आयोडिक, मतलब एंड में इक आ रहा है। तो अब आपने दो चीज़ें नोट की कि जो एक ऑक्सीजन वाला, 2 ऑक्सीजन वाले, इनके एंड में क्या आ रहा है, लो ऑक्सीडेशन नंबर वाले जो हैं, जिनकी लो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो हमेशा उनके एंड में उस एसिड आता है, हमेशा उनके एंड में उस एसिड आता है। और जो हाई ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैं, मतलब +5 और +7 वाले, उनके एंड में हमेशा इक एसिड आता है। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स के, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल भी आपको दे देती हूँ। ये स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने भी आपको क्लोरीन की दी है बहुत सारी एग्जांपल्स, जैसे आप ने ली एग्जांपल ली है कि HClO, और एक हमने एग्जांपल ली है HClO2 की, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, +1 था, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 है, ठीक है। ये आपने लिए, ये हम लोगों ने दोनों एसिड्स कौन से वाले लिए थे, ये आप देख रहे हैं कि उस एसिड्स हैं, ठीक है। ये कौन से एसिड्स हैं, उस एसिड्स हैं। एंड में क्या आ रहा है, इनके OUS आ रहा है, ठीक है। और एक हमारे पास HClO3 वाला है, और एक हमारे पास HClO4 वाला है, और ये दोनों जो है वो इक एसिड्स हैं, जिनके अंदर इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या है, इक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ज्यादा है, मतलब +5 है और +7 है, ठीक है। तो जिनके ऑक्सीडेशन नंबर जब भी ज्यादा होगा तो हम उसको कहेंगे वो इक एसिड्स होंगे, और जिनके ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो उसको हम कहेंगे उस एसिड, उसका नेम होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, ये तो हैलोजेंस के थे, अब मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ HNO3 की, और एक होता है हमारे पास HNO2 होता है, ठीक है। अब आप देखें कि इनमें एक एसिड जो है वो जैसे नाइट्रिक एसिड, आपको पता है HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, ये तो आपको अच्छे से पता है नाइट्रिक एसिड, तो जिसके एंड में इक आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये तो हैलोजन का नहीं है, मैं जनरल वैसे बात कर रही हूँ कि जैसे नाइट्रोजन ग्रुप 5 मेंबर का ग्रुप 5 का मेंबर है ये, तो उसकी मैं जस्ट सिंपल एसिड की हम बात कर रहे हैं ना, तो एक एसिड आ रहा है इसके एंड में, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा नाइट्रोजन का। लेकिन यहाँ पर अगर ये जो है ये ऊपर वाला SNO2, इसको हम कहते हैं नाइट्रस एसिड, क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं, कि जिसके एंड में OUS आ रहा है, लो ऑक्सीडेशन नंबर है। कैसे, अब आप देखें, इसको फाइंड आउट भी कर लेते हैं। HNO2 की बात कर रहे हैं हम, तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये 2 2 4, ये -4 होगा, तो ये इसका +1 होता है, तो ये -4 है, तो ऑटोमेटिकली इसको क्या होना चाहिए,
+4। तो इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन, इसका +1 मौजूद है, मतलब इसमें 3 की कमी है ना, तो +3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। किसके अंदर, HNO2 में क्या है, +3 है। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। लेकिन HNO3 की बात करें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर HNO3 में ज़्यादा होना चाहिए। कैसे कि 3 2 6, ये ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 3 2 6 ये -6 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, +1, और ये -6 है तो ऑटोमेटिकली इसको +6 होना चाहिए। तो +6 के अंदर जो है वो +1 तो मौजूद है। अब कितना ऐड करेंगे, +6 हो तो ये +5 हो जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5। इसमें +3 था, इसमें +5 है। ठीक है, इस वाले में +5 है। तो आपने देखा, इसमें भी नोट कर लिया कि जो हमारे पास इक एसिड होता है उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो एटम का वो ज़्यादा होता है, और जो उस एसिड होता है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो उसका लो होता है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन के एसिड्स की बात कर रही थी, तो इसी वजह से नाइट्रोजन को हम वो कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह हेलोजन्स में हम क्लोरीन को डिस्कस करें, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की रिस्पेक्ट से हम देख रहे हैं। तो होप्स हो के स्टूडेंट्स आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। इसी तरह हम सल्फ्यूरस एसिड, एक होता है H2SO3 जिसको हम सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं, और एक होता है H2SO4 जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो उस एसिड और एक एसिड होप्स हो के इनमें भी आप जो है वो आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो अब हम आते हैं मजीद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों से डिस्कस कर ली हैं, तो यकीनन स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है ये नोमेनक्लेचर को डिस्कस कर, जो मैंने आपसे किया उनको अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी हो रही है। तो ये मैंने इनके जो है फॉर्मूलाज भी आप लोगों से डिस्कस कर लिए, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी आप लोगों से डिस्कस कर ली। अब मैं इनके ऑक्सी एसिड्स के नेम्स भी आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ, और लास्ट में अब इनके सॉल्ट्स की बात कर लेती हूँ। तो देखें, मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइपो तो वर्ड हम लाजमी लगाएंगे, क्योंकि ये एसिड है, तो हाइपो वर्ड हम यूज़ कर रहे थे HClO के लिए, तो हाइपो। और अगर इनके जो सॉल्ट की बात करें तो उस एसिड जब भी आएगा, उस एसिड हमेशा याद रखने, OUS जब भी आ रहा है उस एसिड, तो हमेशा एंड में क्या लगाते थे, हम आइट लगाते थे। ठीक है, अगर हाइपो एसिड है तो आप बोलेंगे हाइपो आइट बोलेंगे, मतलब हाइपोक्लोराइड अगर Cl है। Br है तो हाइपोब्रोमाइड, अगर आयोडीन है मतलब HI, अगर IR है बीच में आयोडीन हेलोजन है तो हाइपो आयोडाइट बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह जो उस एसिड है इसमें इसके जो सॉल्ट होगा वो उसके एंड में क्या आएगा, आइट। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये ये सेकंड वाला जो है वो आपका क्लोरस एसिड है, तो इसको आप सिंपल क्या बोलेंगे, इसके सॉल्ट को क्लोराइड कहेंगे। ठीक है, और ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं, ये जो इक एसिड वाले जब भी होंगे, इक एसिड की हमेशा पहचान है, उनके सॉल्ट्स के एंड पे हमेशा क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, तो ये सिंपल क्या होगा, क्लोरेट होगा, क्योंकि हेलोजन अगर क्लोरीन वाला है तो क्लोरेट, ब्रोमीन वाला है तो ब्रोमेट, और आयोडीन वाला है तो आयोडेट कहलाएगा। और अगर ClO4 वाला है, मतलब क्लोरीन, ये आपका पर वाला एसिड है, पर हेलिक एसिड, तो इसके एंड में क्या हो, स्टार्ट में पहले पर तो लाजमी लिखेंगे। ठीक है, और फिर जो है वो एंड पे क्या आ जाएगा, 8 हम लगाएंगे, यानी कि पर क्लोरेट। ठीक है, या फिर बी वाला तो नहीं है, Br वाला ब्रोमीन वाला नहीं है, तो थर्ड वाला जो है वो आपका आयोडीन वाला है, तो आप इसको बोलेंगे पर आयोडेट। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है वो इनको नेम देना है। तो होप्स हो के स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया, और आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी पॉइंट जो है वो आपको स्किप हो गया है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो वो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।